हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिनका भी कल ही को एग्जाम है, तो उन सब के लिए क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिन्हें वो पढ़ के अपना एग्जाम को पास कर सकते हैं, वो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। कौन से प्रैक्टिकल के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं, जिनसे क्वेश्चन आने ही आना है। पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है, 1 से लेकर 5 तक सारी चीज़ें बताई जाएगी। आज की वीडियो आपके लिए एक टाइप की वन शॉट हो सकती है बिफोर एग्जाम। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो जाके चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी और पार्ट 1 की भी वीडियो डाल दी जाएगी। उसमें आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी के टॉपिक्स बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 2 की तरफ। देखिए, कहने को तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, जिसमें दुनिया भर की थ्योरी दे रखी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका 90 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएँगे और पाँचों ही क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेगी। पर आपको ये बात ध्यान रखनी, हर एक क्वेश्चन में आपको थ्योरी मिलेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। या तो चॉइस में दे देंगे या फिर क्वेश्चन में दे देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपको हर पार्ट में, ए पार्ट में या बी पार्ट में ऐसे डिवाइड करके छोटी-सी थ्योरी दे देंगे, 4-5 नंबर की या 6 नंबर की, जो आपको अटेम्प्ट करनी होगी। अब उसके चक्कर में आप इतनी सारी थ्योरी पढ़ नहीं सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ रहे हैं। तो आपको मेन टॉपिक्स क्या हैं जो पढ़ने हैं? आप अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं, जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। बाकी थ्योरी में जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वो जो आपने अब कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। इसी टाइप की कोई वर्ड लिख के दे देंगे, कहेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिए। इसी टाइप के थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं जितना हमने आप बताया है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता ही दिए थे कौन-कौन से हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लो सारे। अब देखिए कितने स्टैंडर्ड है, दूसरा है, चौथा है, पाँचवां है, 9वां है, 10वां है, 19वां है, 26वां है, 29वां है। अब इन सब के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिकल से हाथ धो बैठेंगे। पर ज़्यादा भारी प्रैक्टिकल ही है। अगर आप प्रैक्टिकल की साइड जाते हैं तो आप एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 1 दिन पहले एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हैं मैं थ्योरी करके चला जाता हूँ, पास हो जाऊँगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर आपको हर एक क्वेश्चन में थ्योरी मिलेगी, तब भी देखिए पर ऐसी थ्योरी दी जाएगी जो आपके समझ में नहीं आएगी। बाकी मैंने आपको बता दिया, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंट स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, जीएएपी एक गैप करके वो पढ़ लीजिएगा, जो रिपीट हुए हैं। बाकी ऐसी थ्योरी देखते हैं आएगी या नहीं आएगी। अब आते हैं सीधे हमारे प्रैक्टिकल पे। देखिए, कंप्यूटर अकाउंटिंग पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, कितने सालों से पूछी नहीं जा रही है, मुश्किल से आ रही है। अब हमारा प्रैक्टिकल का देखते हैं क्या-क्या है। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एनपीओ है, डेप्रिसिएशन है, इन्वेंटरी है और लीज़ है और ब्रांच और डिपार्टमेंट अकाउंट है। अब इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से कौन-सा क्वेश्चन बनेगा, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, मैंने साइड में लिख लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए क्वेश्चन 1 में आपको क्या मिलेगा, या तो आपको ट्रू फॉल्स दे दिए जाएँगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि भई ये बताइए ये सही है या नहीं, साथ में उसका रीज़न दीजिए। वरना आपको कोई शॉर्ट नोट पूछ लिए जाएँगे पहले ही क्वेश्चन में कि इसका शॉर्ट नोट या फिर इसको डिफाइन कीजिए। 3 ऑप्शन दिए जाएँगे, कोई से भी 2 करने हैं। या फिर आपसे पूछी जाएगी जनरल एंट्रीज़, जो कि आपकी पूरी 12th जो पढ़ के आए हैं स्टैंडर्ड, जिनके पास भी कॉमर्स थी, उन सबको पता ही होगा। वही आपसे बिल्कुल बेसिक सी जनरल एंट्रीज़ पूछी जाएगी, जिसमें आपको जर्नल बना के एंट्रीज़ कर देनी है, जो आपको दे रखी होगी। यह हमारा रहेगा क्वेश्चन 1 का ओवरव्यू, जो हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या है इम्पोर्टेंट हमें करना। देखिए, मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा आपको कि क्या-क्या चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए जिससे आप पास ही कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, हमारा रहेगा डेप्रिसिएशन का, जिसमें हमारा मशीनरी अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, इन्वेंटरी पता होनी चाहिए और लीज़। लीज़ में क्या, आप एक तो लीफो-वीफो के फॉर्मूले अच्छे से रट लीजिएगा। एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला तो आपके पूरे मार्क्स बैठ जाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लिए जाएँगे थ्योरी में, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 क्या है, 29 क्या है, या फिर एक क्वेश्चन बना के कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं। ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का ओवरव्यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या रहेगा, या तो आपसे पूरा एनपीओ का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर चॉइस में आपको पूछा जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब फाइनल अकाउंटिंग का पूरा ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया जाएगा, जि जिसमें आपको पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट पूरी बना के देनी होगी।
तो आपको फाइन अकाउंटिंग का पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर पहले एक पीडीएफ अपलोड करी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम से, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं सोल्व की, जो कंडक्ट हुए थे। उसमें से आप क्वेश्चन उठाइए और उन सब की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको पासिंग मार्क्स करने हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन का पैटर्न आएगा और आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको करना होगा। तो फाइनल अकाउंटिंग को तो अच्छे से रट लीजिएगा। यूट्यूब पे 3-4 वीडियो देखिए, 3-4 क्वेश्चन देखिए, आपको पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे क्या बनाना होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में क्या जाती है, डेबिट कौन सी जाती है जो इधर उधर जाती है, फिर वो नीचे आके क्रेडिट में आ जाती है। ये सब का ओवरव्यू एक बार समझ लीजिएगा ताकि आप कम से कम फॉर्मेट बना के भर के तो आ सके। बाकी जुगाड़ मिला तो आप एंट्री भी मार देंगे अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या रहेगा, ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग और चॉइस में भी आपको ब्रांच अकाउंटिंग देखने को मिल सकती है, और थ्योरी में आई तो ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड या छोटी मोटी कंप्यूटर अकाउंटिंग के ऊपर आ सकती है। कंप्यूटर अकाउंटिंग को बिल्कुल छेड़िएगा भी मत, कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ने का, बड़ी यूनिट है, आप इसके चक्कर में मत रहिएगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है ब्रांच अकाउंटिंग के। तो ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, छोटे छोटे 2 पार्ट देखिएगा, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिएगा, किसी से भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि भाई ये एंट्री आती है तो इसको कहाँ लिखना होता है ब्रांच अकाउंटिंग में, ये आती है तो इसको कहाँ लिखना होता है। आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी समझ में आएगा, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आती है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, जिसमें हमें मिलेगी डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस 3 चीज़ें आपको, चलिए वो मैं बाद में बताऊँगा। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज के फॉर्मूले ये रट लीजिएगा अच्छे से। हुआ तो डिफरेंस भी आ सकता है, हुआ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ये चीज़ें आप समझ में आ गई। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन भी दे सकते हैं 18 नंबर का, बिना थ्योरी के, चॉइस में थ्योरी दे दें, ये भी आपको समझना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करने जाने ही चाहिए गारंटी के साथ, जो आपको देखने को मिलेंगे। एक तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा यूट्यूब से, 2-3 घंटे लगेंगे, आपको एक टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी एंट्री कहाँ से उठ के कहाँ जाती है। बाकी हार्ड एंट्री आएगी वो तो आप नहीं कर पाएंगे, पर कुछ तो मिलेंगे प्रैक्टिकल को छोड़ने से बढ़िया। ये चीज़ आप उसमें, एक डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, दूसरा ब्रांच अकाउंटिंग, क्वेश्चन रट लीजिएगा पूरा, कुछ भी करके मार्क्स गेन करने हैं आपको इसमें। ये चीज़ें समझ में आ गई। और एक फाइनल अकाउंटिंग, एनपीओ की तरफ मत जाइएगा, एनपीओ बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको टाइम लग जाएगा। एनपीओ को छोड़ा, चॉइस में आएगा तो ठीक है, वरना हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थ्योरी अपना लेंगे। फाइनल अकाउंटिंग कर लिया, ये 3 टॉपिक अच्छे से रट लीजिएगा। डेप्रिसिएशन अगर देखिए, अगर आपने 12th में पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, वरना अभी टाइम देना फ़ायदा नहीं है। हो सके तो इसके फॉर्मूले देख लीजिएगा भाई, कौन सा मेथड क्या होता है, एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो जो भी मेथड होता है दोनों देख लीजिएगा कैसे क्या लगता है। बाकी एक बार वो भी समझ लिएगा भाई, ये फुल फ्लैज क्वेश्चन हो सके पॉसिबल, वरना आप डेप्रिसिएशन में टाइम ना दे तो सही बात है। जो स्टूडेंट एक दिन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी जो पढ़ रहे हैं वो डेप्रिसिएशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये क्वेश्चन आएगा। बाकी जनरल एंट्रीज आपको पता ही होगी, हो सके तो एक वीडियो देख लीजिएगा जनरल एंट्रीज की, आपको समझ में आ जाएगी। ये रहेगा हमारा पूरा पेपर पैटर्न जो आपको पढ़ना है। अब आपके पास समय कम है, पर देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, 2-2 घंटे भी हर टॉपिक को देते हैं तो आप इससे मार्क्स ही गेन करके जाएँगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि भई ये चीज़ें आएँगी, इनको मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक है एसवाल डिफेंस की तरफ से। होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।